नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जो कि मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं इस टॉपिक के बारे में कि हम कंपनीज हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रही हैं। बाइक टैक्सी वाली कंपनीज कुछ सोच नहीं रही हैं, चालान कट रहे हैं, ये है वो है, हम इनके खिलाफ एक्शन कैसे लें और क्या बोलते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। एक मैसेज बहुत सारे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में भी होगा कि 20, 21, 22 तारीख को हम स्ट्राइक कर देते हैं। तो इसी टॉपिक को मैं कवर करूंगा। और अगर इस वीडियो को अगर आप इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन सही लगे जो मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप हर एक राइडर तक को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उसको भी ये चीज़ पता चले, और तभी इस वीडियो को बनाने का जो मेरा इंटेंशन है वो पूरी होगी। तो सबसे पहली बात, कमेंट्स ये आ रहे हैं कि भैया हम बाइक टैक्सी कैब ड्राइवरों की तरह स्ट्राइक कर लेते हैं और बिल्कुल काम बंद कर देते हैं, और जो भी कोई बाइकर वगैरह मिले आपको चलाते हुए राइडर, तो हम उसको भी रोकें। लेकिन ये हम किस हद तक कर सकते हैं? बाइक मतलब टैक्सी में तो ऐसा है कि टैक्सी आपको पहचान में आती है कि टैक्सी है, पीछे सवारी बैठी, तो उसको ओला उबर वाले ने रोक के सवारी उतरवा दी थी, तो उनका कुछ हुआ एक्शन। लेकिन बाइक में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हर एक राइडर को नहीं रोक सकते हो, और पब्लिक यार बड़ी परेशान होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर सभी राइडर्स अपनी मर्ज़ी से ये काम कर दें तो फिर उसमें आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और बस उससे पहले ये कि आप ये देखिए कि बाइक टैक्सी जो चलाने वाले बंदे हैं, क्या वो अपना काम 3-4 दिन तक छोड़ सकते हैं? यार बंदे सुबह 5 बजे उठ के उनके पास सवारी आ रही है, ओला ऑन करते हैं, सवारी आती है तो वो भागते हैं। बंदे रात को 12-1 बजे भी सोने जा रहे होते हैं, सवारी आए थे तो वो भागते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 50, 60, 100, 200 रुपये कितने मायने रखते हैं बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए, हम सब लोगों के लिए। तो जो हम अपना काम छोड़ के ये स्ट्राइक वाला काम कैसे कर लें? मतलब सब मैं सारे राइडर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब एक कम्युनिटी में हर एक तरीके के बंदे रहते हैं। कोई काम ना करके मतलब काम ना करना 3-4 दिन अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। ठीक है। और फिर स्ट्राइक के लिए आपको एक वेन्यू चाहिए होगा, और वेन्यू ऐसा नहीं होगा कि आप जितने भी राइडर्स इकट्ठे करना चाहते हो वो सारे के सारे राइडर्स उसी वेन्यू या उसी स्थान के आसपास रहते हो, उन्हें वहाँ से अपने घर से वहाँ आना होगा। किसी के लिए वो वेन्यू पास होगा, किसी के लिए बहुत दूर होगा, तो राइडर्स वहाँ इकट्ठे होंगे नहीं होंगे ये आप नहीं कह सकते। फिर उसके बाद आता है कि पूरा दिन बर्बाद होगा, फिर उनके खाने पीने का खर्चा। अब एक तो वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर ऊपर से वो खाने पीने का भी खर्चा एक्स्ट्रा लोड डालें अपने ऊपर। और ये 1, 2, 3 दिन कैसे, मतलब समझ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाकी की जो स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं वो उनके पीछे एक बड़ी यूनियन होती है, यूनियन में फंड्स होते हैं, तो ये सारी का सारा खर्चा वो सारा का सारा खर्चा उस फंड से आता है। आपके पास कोई यूनियन नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है, तो फिजिकल स्ट्राइक करना तो एक तरीके से एक काल्पनिक चीज़ लगती है मेरे को, और बेकार की चीज़ लगती है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप कर क्या सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका सॉल्यूशन आपका फ़ोन है, आपकी ऐप है। मैं ये एक मेरी ओपिनियन है, अगर आपको स्ट्राइक करनी ही है तो अब जैसे कि मैं मेरा आप लीजिए, तो मैं करीब करीब 1.5-2 महीने से मैं बाइक टैक्सी नहीं चला रहा हूँ। क्यों? और मैं सिर्फ पार्सल डिलीवरी कर रहा हूँ। मेन चीज़ ये है, कंपनीज के रेवेन्यू पे जब तक इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनीज आपके बारे में नहीं सुनेगी, तो आपको उनके रेवेन्यू पे चोट देनी है। और चोट ऐसी देनी है कि आपको चोट ना लगे और उनको चोट लगे। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि जितने भी राइडर्स हैं सबके फ़ोन में 2 या 3 ऐप तो मिनिमम होती हैं। ओला, उबर, रैपिडो, 3 ऐप हैं ही आपके फ़ोन में, और उसी तरीके से जितने भी कस्टमर हैं उनके फ़ोन में भी 1 या 2 ऐप मिनिमम होती हैं। ठीक है। और आजकल तो तीनों ऐप रखते हैं। मैं खुद की बात करूं तो मेरे पास ओला और उबर दोनों है, रैपिडो नहीं है। ओला उबर टैक्सी वाली दोनों ऐप है। मैं कभी ओला पे बुक करता हूं, ओला पे आती है तो वो ठीक है, नहीं होती तो मैं उबर करता हूं। सेम चीज़ हर एक कस्टमर के साथ है। तो आप दिन तय कर लीजिए, 1 से लेके 10, 11 से लेके 20 और 21 से लेके 30, ये 3 सेगमेंट एक महीने के सेट कर लीजिए। और पहले 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 में हर एक कंपनी का दिन सेट कर लीजिए। पहले उबर, फिर ओला, फिर रैपिडो। अब सेट क्यों करना है ये मैं बता रहा हूँ कि पहले 1 से 10 आप 2 ऐप चालू रखिए, या फिर 1 ऐप चालू रखिए, 2 ऐप बंद कर दीजिए इससे। और फिर उसके बाद दूसरी ऐप, उसके बाद तीसरी ऐप।
ठीक है, आप 2 ऐप चालू रख के 1 ऐप बंद कर सकते हैं। 10 दिन का रेवेन्यू अगर इस इन कंपनियों का घाटा लगेगा तो कंपनी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगी आपको, लेकिन ये करना होगा ऐसे कि मेरे अकेले करने से नहीं होगा, आपके अकेले करने से नहीं होगा। जितने भी बंदे अपनी आवाज़ इन कंपनी तक पहुंचाना चाहते हैं उन सभी बंदों को एकजुट होकर ये काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई 10 में से 5 बंदों ने तो भाई 1 ऐप बंद कर रखी है, बाकी के दूसरे बंदों ने वही ऐप चालू कर रखी है रेवेन्यू के चक्कर में, जो कि गलत है। अब उनका जो काम है, काम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि जो अगर जैसे मान लो ABCD ऐप है, मतलब छोड़ो ऊबर, ओला और रैपिडो है, मैंने अगर 1 से लेकर 10 तक ऊबर बंद कर दिया है तो उनका काम शिफ्ट होगा। अगर ये सारे बंदे करेंगे तो सारे कस्टमर के पास ऊबर पर राइड नहीं आएगी, तो वो ओला या रैपिडो ही करेंगे। तो ओला और रैपिडो से आपका काम निकलता रहेगा, यहाँ पर रेवेन्यू ख़राब होगा ऊबर का। फिर ऊबर आपको कॉल करेगी और अपनी मतलब आप उनको समझा सकते हो कि भाई आप बताओ क्या करना है। अगर ऐसा चलता रहे, आपने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम आपकी ऐप नहीं चलाएंगे, बात ख़त्म होती है। सेम चीज़ अगले अगले सेगमेंट में 21/11 से उसमें 20 में आप ऊबर बंद कर दीजिए, बाकी की 2 ऐप चलाइए। उसके बाद आप रैपिडो बंद कर दीजिए 10 दिन के लिए, बाकी की ऐप चलाइए। इससे होगा क्या? आपका काम पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी अर्निंग पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसकी अर्निंग पे पड़ेगा? कंपनीज़ की, जो कि आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही हैं, आपके जो इशू है उसको सॉल्व नहीं कर रही हैं। तो ये मानना है मेरा, बजाय कि हम फिजिकल स्ट्राइक करें। फिजिकल स्ट्राइक करने से आप लोगों की नज़रों में तो आ जाओगे, लेकिन कोई आप पे ध्यान देगा या नहीं देगा किसी को वो नहीं, मतलब क्योंकि नज़रिया ही अलग है लोगों का। डिलीवरी वालों के लिए, बाइक टैक्सी वालों के लिए ऑप्शन उनके पास बहुत सारे हैं। अब इसमें एकता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि यार 10 में से 5 बंदे कर लेंगे तो 5 बंदे ऐसे होंगे कि नहीं भाई वो तो बंदा है और इस पर ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं तो ये चलाऊँगा, ठीक है। हालांकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई अगर एक ऐप बंद होती है तो उसका कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, वो दूसरी ऐप पे जाएगा, ठीक है। हम अगर 10 दिन तक किसी कंपनी को रेवेन्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं तो वो कंपनी ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। फ़िलहाल अभी तो जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, फ़िलहाल कुछ दिनों से कोई चालान की घटना सामने नहीं आई है। फिर भी अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो ये तरीका है मेरी नज़रिए में बिल्कुल सही, कि आप ऐसे करिए बजाय कि एक फ़िज़िकल स्ट्राइक के। आपको फिर वेन्यू का मैंने बता ही दिया क्या करना है, फिर खाने पीने का भी बता ही दिया। फिर अब सड़क पे खड़े होके तो आप करोगे नहीं, और खड़े होके भी कितना कर लोगे, ठीक है। फिर पुलिस वाले आपको हटाएंगे, परमिशन भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट भी होना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। अदरवाइज़ आपका कोई स्ट्राइक 2 मिनट भी नहीं चलेगी, आधे घंटे भी नहीं चलेगी, ठीक है भाई साहब। तो मेन चीज़ आपका फ़ोन ही है, आप अपने फ़ोन से ध्यान रखिए, सेगमेंट सेट कर लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया, 1 से लेके 10, 11 से लेके 20 और 21 से लेके 30। ऊबर, ओला, रैपिडो, इन 10-10 दिनों में इन कंपनीज को अपनी नानी याद आ जाएगी। अगर आप सारे के सारे राइडर्स करते हो ऐसा, तो एक से नहीं होगा, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, या 10 बंदों के करने से नहीं होगा, 100 बंदों के करने से नहीं होगा। 50 लाख से ज़्यादा राइडर ऊबर के हैं, नहीं ओला के हैं, और 50 लाख से ज़्यादा राइडर रैपिडो के ऑल ओवर इंडिया। और ऊबर का तो ऐप जो है वो यूनिवर्सल ऐप है, तो उसमें तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा, 10 करोड़ से भी ज़्यादा के राइडर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का दिखा रहा है वो। तो अगर दिल्ली की मैं लगा लूँ 10 लाख राइडर्स के आसपास भी हुए तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ही कंपनीज को थोड़ा सा झटका देना पड़ेगा। ये करके आप काम करना बंद कीजिए, एक ऐप पे 2 ऐप अपनी चालू रखिए, ताकि आपकी अर्निंग पे इफ़ेक्ट ना पड़े और आपका काम सही चलता रहे। तो ये थी मेरी राय। आपकी राय क्या है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा हर एक उस राइटर के साथ जो आपको लगता है कि आपकी बात सुनेगा और इस काम में आपका साथ देगा, ताकि आप सबकी आवाज़ कंपनीज तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।